दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है पेप्सी हमें इतना आकर्षित क्यों करती है? क्यों हर पार्टी में, हर खुशी में पेप्सी एक सिंबल बन गई है? शुरुआत 1898 में हुई जब कैलेब ब्रधम ने एक मीठा पेय बनाया, नाम दिया पेप्सी कोला। उस वक्त उसने दावा किया था कि यह पेय पाचन में मदद करता है और ऊर्जा बढ़ाता है। 1910 तक पेप्सी ने अमेरिका के लगभग 24 राज्यों में अपना वितरण स्थापित कर लिया था। मगर असली खेल तो ब्रांडिंग का था और साइकोलॉजी का भी। पेप्सी ने लोगों को बताया, तुम्हारा चुनाव तुम्हारी पहचान है। यही भावना लोगों के मन में गहराई तक सिखाती गई। पेप्सी ने अपने विज्ञापनों में स्वतंत्रता और युवा सोच को दिखाते हर इमोशंस के साथ जोड़ा। 1950 के दशक में उन्होंने एक बोल्ड कदम उठाया, कोका कोला के खिलाफ सीधे तुलना वाले विज्ञापन। फिर 1975 आया और पेप्सी चैलेंज ने पूरी कहानी चेंज कर दी। शोध से पता चला कि लोग ब्लाइंड टेस्ट में ज्यादा बार पेप्सी ब्रांड को पसंद कर रहे थे। यही साइकोलॉजी का मैजिक शुरू हुआ। स्वाद वही था, परसेप्शन बदल गया। कंपनी ने इस परिणाम को इतना जोरदार प्रचारित किया कि लोगों ने महसूस किया कि वे सही चुनाव कर रहे हैं। फिर आया 1980 का दशक, पेप्सी जनरेशन, युवा, स्वतंत्रता और रिबेलियन का एहसास। कोका कोला बंद रह गई परंपरा में, जबकि पेप्सी चली युवाओं की धड़कन के साथ। और यही साइकोलॉजिकल एज ने पेप्सी को नया जोश दिया। 2003 में एक हार्वर्ड स्टडी ने बताया कि ब्रांडिंग अनुभव स्वाद परसेप्शन को बदल देता है। यानी हम जो पीते हैं वो हमारे दिमाग की कहानी सुनाता है। सोचिए, आपने जो पेप्सी टेस्ट की वो केवल स्वाद नहीं, एक अनुभव है। अब सच का ट्विस्ट, पेप्सी टेस्ट टेस्ट्स में जीत रही थी, पर ग्लोबल रेवेन्यू में कोका कोला आगे थी। क्योंकि कंज्यूमर्स का चॉइस सिर्फ स्वाद नहीं, नॉस्टैल्जिया से भी जुड़ा था। पेप्सी ने अभी तक कोशिश जारी रखी, युवाओं के दिलों में जगह बनाने की। हर विज्ञापन एक कहानी थी, रिबेलियन, म्यूजिक और एटीट्यूड की। क्या आपने नोट किया है कि उनका लोगो हर दशक चेंज हुआ, लेकिन मैसेज वही रहा, बी यू। ब्रांड ने हमें सिखाया, तुम्हारा स्वाद तुम्हारी पहचान। उन्होंने कलर्स, साउंड्स और जिंगल्स का उपयोग यूं किया जैसे मन के तारों को छेड़ना। नीला रंग, ठंडक और भरोसे की भावना सबकॉन्शियसली हमें सिखाती है सुरक्षा का एहसास। पेप्सी हमेशा खुद को यूथ और इनोवेशन के रूप में पेश करती रही, लेकिन अंदर की मनोविज्ञान यह है, ब्रांड हमारे निर्णयों को दिशा देते हैं बिना हमें एहसास हुआ। आप सोचते हैं कि आपने चुनाव किया, पर वास्तव में ब्रांड ने किया। पेप्सी ने खुद को लाइफस्टाइल में बदल दिया। सिर्फ पे नहीं, एक स्टेटमेंट। वो हर सेलिब्रेशन में दिखाता है, हम अलाइव हैं। इतना कि 2020 में उनकी डिजिटल प्रेजेंस ने 1.8 बिलियन इम्प्रेशंस हासिल किए। पेप्सी ने भावनाओं का एल्गोरिदम समझ लिया था। आज भी हर नया विज्ञापन एक भावनात्मक प्रयोग है। वे हमें वह दिखाते हैं जो हम देखने चाहते हैं, और इसीलिए हर सिप सिर्फ स्वाद नहीं, कंडीशनिंग है। कभी नोटिस किया, पेप्सी के विज्ञापनों में सीनियर्स रेयरली दिखते हैं, क्योंकि कंपनी जनहती है, यूथ ही इंस्पिरेशन है। उन्होंने एक पूरी जनरेशन को कूल और कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए ट्रेन किया। पेप्सी की मार्केटिंग एक साइकोलॉजिकल मिरर बन गई, जो हम बनना चाहते हैं। कहा जाता है, हमें वो ब्रांड्स पसंद आते हैं जो हमारे वैल्यूज रिफ्लेक्ट करते हैं। पेप्सी ने हर दशक में सोसाइटल चेंज पे नजर रखकर खुद को इवॉल्व किया। चाहे वो फेमिनिज्म हो, इक्वालिटी या रिप्रेजेंटेशन, कंपनी ने इससे जुड़कर बस बनाया। पर असल लेसन ये है, ब्रांडिंग केवल विजुअल्स नहीं, बिहेवियर इंजीनियरिंग है। पेप्सी ने परसेप्शन को अपना सबसे बड़ा वेपन बना लिया, और आज भी वो वेपन हर स्क्रीन पर इस्तेमाल हो रहा है। शायद इसी वजह से हमें अभी तक याद है वो टेस्ट, वो इमोशन, क्योंकि पेप्सी ने टेस्ट नहीं, सेंसेशन बेचा। और यही है हिडन साइकोलॉजी, जो कंपनी को पेय से ज्यादा अनुभव बना देती है। अगली बार जब आप पेप्सी पिएं, सोचिए, क्या यह आपका चुनाव है या ब्रांड का हिप्नोसिस?